A very welcome to all the aspirants, people who gave the exam for 2024 and people who are targeting also in future. अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला है, more than lakhs of people, around 4-5 lakh people have given the exam, and technically सिर्फ 14,000 people technically have cleared the prelims examination and they are going to give mains. So there are two categories: the people who have cleared the exam and people who have not cleared. I know a lot of people, my students are there जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके क्लियर किया है, and there are students equally good, even better, but उनको फेलियर मिली है and they have not been able to do justice to that process on that particular day. तो पहली बात तो है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, you have to accept the reality. This is a process and process will have its own share of ups and downs. तो एक्सेप्टेंस सबसे पहला है, you have to accept that yes, the result is in your favor or it is your against. Now, अगर रिजल्ट आपके फेवर और अगेंस्ट में है, दैट मींस प्रीलिम्स में इधर आपको सक्सेस मिला है या आपको फेलियर मिला है. Now, believe me, this is not failure, this is a learning. तो मैं इसको फेलियर ना कह के मैं इसको लर्निंग कहूंगा. आई एम गोइंग टू से इट अ लर्निंग. तो ये लर्निंग है, ओके? लर्निंग हमें करना है, तो लेट्स टेक इट पॉजिटिव. हमें पॉजिटिव लेना है. इंस्टेड ऑफ फेलियर इट्स अ लर्निंग हाउ नॉट टू डू इट और द मिस्टेक्स दैट यू मेड ऑन फाइनल डे. कुछ तो गलती हुई है ना. मे बी आपने अटेम्प्ट कम किए, मे बी सीसैट की स्ट्रैटेजी गड़बड़ हो गई, मे बी आपने उस सेक्शन का एरियाज में आपने गलतियां ज्यादा करी, मे बी अटेम्प्ट ज्यादा हो गए, मे बी एक्यूरेसी केम डाउन, मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट, यू आर जस्ट हैविंग अ सेंस ऑफ मे बी एक्सेप्टेड कॉम्प्लिसेंसी कि हाँ भाई हम तो कर लेंगे, हमारा निकलना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स विल मैटर. तो अगर आप सक्सेस मिल चुका है तो मेंस पे उतर जाइए, पुश ऑल योर माइट एंड एनर्जी एंड गिव योरसेल्फ एन एफर्ट. अगर फेलियर है तो एक्सेप्ट इट एंड बिलीव मी, आस्क योरसेल्फ कि आपके पास बैकअप है. डू यू हैव अ प्लान बी? डू यू थिंक दैट कैन यू कंटिन्यू द जर्नी? आपने इस प्रोसेस में 2-3 साल दिया है तो आपको ये सवाल पूछना होगा रियलिस्टिकली कि क्या इस जर्नी को फर्दर फॉलो करना है. एंड इफ यू फील दैट यू हैव सपोर्ट, यू हैव मेंटली रेडी, यू कैन पुश मे बी वन मोर एक्स्ट्रा एफर्ट, देन वेयर द जर्नी स्टार्ट. और यहां पर डे चेंजेस नॉट द प्रोसेस. आपकी तैयारी का डे बदल गया है. Maybe a new day has been added where there are more doubts and questions, but you need to stick. एक नॉर्मल बच्चा इस वक्त पूछ रहा है कि क्या मैंने जो किया वो सही था, क्या और क्या नया करना चाहिए. If I am studying today, is it the right process? Because जो रिजल्ट आया है, मैंने खुद it took 2 days for me to come out of it, because lot of the aspirants with whom I was expecting good result, उनके रिजल्ट फेवरेबल नहीं आए. भाई हम भी तो ह्यूमन हैं, हमारे बच्चे हैं, फॉर सम रीजन उनका नहीं निकला, कुछ का निकला है, उनके लिए तो बहुत खुश है. जिनका नहीं निकला है, बहुत सारे अच्छे हैं जो अगले साल निकाल सकते हैं, उनके लिए भी हम सोचते हैं. तो हम लोग वी आर ऑल्सो ह्यूमन एंड वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम बट डेफिनेटली एक सेंस ऑफ एक वैक्यूमनेस है. सडनली यू डोंट हैव आंसर टू थिंग्स and probably you are just asking कि करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है. If you are ready that no, I need to invest probably 1 more year and you can restart again, re-push again, then this is a time for contemplation, planning and real execution. दिन बदला है, प्रोसेस नहीं बदलेगा. प्रोसेस डिफाइन करिए, प्रोसेस को इंप्रूव करिए, इम्प्रोवाइज करिए एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी एंड प्रोसेस दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. बिकॉज मैंने कहा ना, इस जर्नी में फेलियर होना एक नॉर्मल है. If you see the list, a lot of people got selected in second attempt, third attempt, fourth attempt. तो ये जर्नी बेटा ऐसी चलती है, ठीक है. तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने आप पर विश्वास रखना है. You have to come terms with the reality of the exam and go back and remember, आपकी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है, that is start preparing for mains exam. आप मेंस एग्जाम की तैयारी करिए. You know, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छे लेवल पे है, by December 2024 आपको मेंस कंप्लीट करना है. मेंस मींस जीएस एज वेल एज ऑप्शनल एज वेल एज एसए, ठीक है. इसको आपको कंप्लीट कर लेना है. अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, इन पैरेलल जीएस के जो एरियाज है, जो प्रीलिम्स वाले एरियाज है, उसके आप क्वेश्चंस भी लगाइए, एमसीक्यूज भी लगाइए. सो टेक्निकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन होलिस्टिकली. और फिर नवंबर दिसंबर का जो जर्नी है, वहां से यू कैन टेक मे बी अ डिटूर टुवर्ड्स द प्रीलिम्स अप्रोच, ताकि प्रीलिम्स में जो कमी इस साल रह गई वो अगले साल ना रहे. सो दैट इज हाउ द जर्नी हैज टू बी देयर. आपकी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है बेटा, आपकी जर्नी को स्टार्ट करना है. हाँ, एक मंथन जरूर करना है कि जो जर्नी चल रही है क्या वैसी चलेगी, उसमें प्रोसेस में कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है. डू आई रियली डिजर्व टू पुट एन एफर्ट दैट वे, और डू आई रियली नीड टू पुट दैट एफर्ट इन रियल. क्या आपको पता है अंदर से दैट वेयर यू स्टैंड?
द पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अंदर से आप एक अच्छे जज हो अपने बारे में। आस्क योरसेल्फ कि क्या आप मेंटली तैयार हो, क्या आप करना चाहते हो, एंड दैट इज वेयर द आंसर शुड बी, यू शुड बी आंसरिंग। तो तब जो है जर्नी हमारी शुरू होगी, एंड दैट इज व्हाट इट इज देयर। तो डोंट वरी, वरी होना एक नॉर्मल है, स्ट्रेस होना नॉर्मल है, फेल होना नॉर्मल है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू कीप वर्किंग। और ये फेल नहीं है बेटा, ये फेलियर नहीं है, इट इज जस्ट अ लर्निंग, जहां पर यूपीएससी में maybe lakhs of people are doing it every year. But you need to ask certain questions कि भाई मुझे ऐसा क्या नया करना है जो मैंने नहीं किया और somebody else has done and he or she is in the list. So restart, repush yourself and let's make this journey fruitful. गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या उठेगा जो घुटनों के बल चलेगा। तो आप जो है खड़े हो जाइए। It is not that how you come down or you face failure, it is how well you're able to get up and restart again and push yourself again. So thank you very much for watching this video. Do like the video, share the video, subscribe to the channel, and कोई भी concern है बेटा, put your questions in the comment. I'll personally reply those comments and make sure कि जो journey, जो learning हम लोग old राजेंद्र नगर दिल्ली में कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, and that journey will make a difference. Good wishes, take care, bye.